Praise the Lord. हालेलुया। We are learning about parent-child relationship. हम माता पिता और बच्चों के संबंधों के बारे में सीख We have रहे seen हैं। many things. हमने बहुत सी बातें देखी है। I don't know from where to teach. पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से करूं। You know, I posted some messages on the Facebook. I keep on posting. Go and read it. मैंने कुछ संदेश फेसबुक पे डाले हैं, आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। We need to continue to keep building our faith life. लगातार अपने विश्वास वाले जीवन को बांधते चले जाना है। Amen. Darkness is increasing. अंधकार बढ़ रहा है। That's the truth. ये सच्चाई That's है। what the Bible says. यही तो वचन में लिखा है Gross darkness. कि घोर अंधकार, Because as sin is increasing, जैसे पाप बढ़ रहा है, the more the sin, जितना ज्यादा पाप the more बढ़ेगा, the power of the devil. उतना ही शैतान की शक्ति बढ़ेगी। Amen. Amen. But don't be shocked. पर हैरान मत होइए, Is the truth. ये सच्चाई है। Don't fear, डरिए भी मत, because we are children of light. क्योंकि हम प्रकाश की संतान हैं। Amen. Amen. You don't need to fear. आपको डरने की जरूरत You know, नहीं people है। give messages that is right, लोग जो संदेश देते हैं वो सही होता है, but we must be balanced. पर हमें संतुलित रहना है। We don't intend to put fear in you, हम नहीं चाहते कि हम आपके मन में डर पैदा करें, because God never wants you to have fear. क्योंकि प्रभु चाहता ही नहीं कि आप अपने मन में डर The रखें, spirit of fear is not from God. क्योंकि डर का आत्मा परमेश्वर से नहीं है। Amen. Amen. God never wants you to have relationship, fellowship with Him with fear. प्रभु नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ डर के आधार पे नाते संबंध जोड़ें, Because when you have fear, you will not have faith. क्योंकि जहाँ आपके मन में डर होगा वहाँ विश्वास ना Your होगा। faith is based on love. आपका विश्वास प्रीति पर आधारित है। Amen. Amen. If you are weak in faith, यदि आप विश्वास में कमजोर हैं, check your love. तो अपने प्रीति के भाग को तपासिए। Amen. Amen. Don't say, I want faith, Lord, I want faith. कभी मत बोलिए कि प्रभु मुझे विश्वास दे, विश्वास See, दे। सब चीज प्रार्थना से नहीं होता है. Hello. You need the word. आपको वचन चाहिए। When you know the truth, जब आप सत्य को the जान truth लेते will हैं, make you free. तो सत्य आपको आजादी देगा। Amen. Amen. People don't want the word. लोग सत्य नहीं चाहते, They want only prayer. वो सिर्फ प्रार्थना चाहते हैं। कौन आमच्यासाठी प्रार्थना करता है? वही बनता है। ऐसा नहीं है, सब प्रार्थना से उत्तर नहीं होता है। Word of God. Take the word of God. परमेश्वर का वचन उठाइए। When you have the word, जब आपके पास You don't वचन need to होता है pray. तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं You have to होती, believe. आपको सिर्फ विश्वास करना and है stand by the word. और उस वचन पे ठहरना है। Amen. Amen. Hello. I know it shocks some people when I say some things. They say, I don't. कैसा क्या बोलता है पास्टर को समझ में नहीं। मैं जानता हूँ कि जब मैं कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ तो बहुत से लोगों के सर के ऊपर से जाती है। तो बोलते चल आप प्रार्थना करो यार, रडून रडून। हर एक चीज के लिए प्रार्थना नहीं चाहिए हमको। हेलो। Don't think prayer. You know, I don't know how to tell this, but you know, when people come for prayer and understand, मैं नहीं जानता कि अब आपको कैसे समझाऊं, पर जब लोग ऊपर आता है तो मैं समझ पाता हूँ कि उनकी आत्मिक दशा कैसी है। you know, when they come with all their problems, जब वो सारी तकलीफों के साथ ऊपर first आते हैं, they'll try to impress me. पहले तो वो मुझे प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। खूब प्रार्थना करतो पास्टर। अरे वो प्रार्थना करतो फिर क्यों आया इधर प्रार्थना करने को? हाँ? मला प्रभु खूब दाखवतो, असं दाखवतो। अच्छा ठीक है, सब दिखाया, हेवन गया, स्वर्ग जाके आया, एंजल से मिला, सब बातचीत किया, सब हो गया, प्रार्थना रडून रडून प्रार्थना क्या, उपास प्रार्थना क्या, सब। अभी क्या है? खूब त्रास है प्रभु, डेविल अरे तुम इतना प्रार्थना करता है फिर डेविल कैसे अटैक करता है? See this. But their mind, they don't understand what they are saying. पर जहाँ उनके मन में बात आती है वो समझते नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। If you are doing so much, यदि आप इतना प्रभु का काम why कर the रहे devil is हैं, attacking फिर शैतान आप पर क्यों हमला कर रहा है? the problem with Christians is they neglect the word. अब मसीहों के साथ परेशानी है कि वचन को टालते टालते Oh. जाते हैं, या फिर They don't have the right information. उनके पास वचन की सही जानकारी नहीं है। That's the problem. यही तो परेशानी है। Wrong information, wrong faith, wrong living. जहाँ गलत जानकारी होगी, गलत विश्वास होगा, जीना ही गलत हो जाएगा। Right information, right faith, right living. सही जानकारी, सही विश्वास, जीना भी सही हो जाएगा। Amen. Our Amen. relationship with God is based on faith. हमारा परमेश्वर के साथ जुड़ा नाता विश्वास से जुड़ा Faith है, doesn't come from the air. वो हवा से नहीं आता। टीवी देख के faith नहीं आता है, गपशप मार के वर्ल्ड के लोगों से faith नहीं आता। Faith comes from the word of God. विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। Romans 10:17 says. और रोमियो Faith 10:17 में comes लिखा है when keep on hearing and hearing and hearing. कि जहाँ आप वचन सुनते 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 चले जाते हैं वही विश्वास आ जाता You है। neglect the word, you don't have faith. जहाँ वचन को टालते चले जाएंगे विश्वास नहीं आएगा। Amen. Amen. So, check your faith
The way you check your faith is get the right revelation of the love of God for us. विश्वास की जांच इस रीति से हो सकती है कि परमेश्वर हमें कितना चाहता है, इस प्रीति के भाव को अपने जीवन में तपासिए। Amen. Amen. Not your love for God. आपकी प्रीति प्रभु के लिए नहीं। लव करो प्रभु को, लव करो, लव करो। अरे एक मिनट, जब तक तुमको रेवलेशन नहीं मिला प्रभु कितना तुमसे प्रेम करता है, तुम प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता है। Amen. Amen. See, God's love is greater देखिए परमेश्वर की प्रीति अधिक महान है। than your love for Him. आपकी प्रीति प्रभु के लिए है, उससे बढ़कर उसकी प्रीति आपके First, लिए। get the revelation पहले ये प्रकाश how much अपनाइए God loves कि me. परमेश्वर आपको कितना ज्यादा चाहता Once you है। get the revelation, एक बार ये प्रकाश आपको मिल जाता है, then you stir up God's love in you, which is come into your spirit by the Holy Spirit. The और Bible says it. और उसके बाद जो परमेश्वर की प्रीति पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में उंडेली गई है, उस प्रीति को आप उकसाते हैं। The love of God is shed abroad in my heart by Holy Spirit. और परमेश्वर की प्रीति मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेली गई You है। have love, आपके अंदर प्रीति है, God kind of love, परमेश्वर की तरह की प्रीति। Yes. हाँ है, unconditional love. जो बगैर शर्त की है। Yes. हाँ है, It is enough. वो हमारे लिए काफी है। When you love God with that kind of love जब इस तरह की प्रीति से आप बदले में प्रभु से प्रेम and करते love हैं others, और दूसरों से प्रीति you are करते हैं, fulfilling all the laws of तो God. आप परमेश्वर की सभी व्यवस्था को पूरा करते हैं। It's so simple. ये कितना आसान है। Amen. Amen. तुमको बड़ा लिस्ट नहीं चाहिए, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये ड्रेस मत पहनो, वो मत, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। Amen. Amen. When you keep these two commandments, जब आप ये दो आज्ञाओं का पालन करते you हैं have fulfilled all the law. तो बाकी की सभी अन्य व्यवस्था का आप पालन You करते didn't need हैं। to check. Huh? हमें तपासने की Brother, जरूरत है। इधर don't do this, हाँ? बस बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा ड्रेस मत पहनो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत गाली मत दो, वाइफ को लव करो, हस्बैंड को लव करो, परिवार को लव करो, ऐसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। Amen. Simple. Love God कि परमेश्वर से प्रीति करो with all your heart अपने All संपूर्ण your हृदय mind, से, all मन से, अपनी ताकत and से love others. और दूसरों से प्रीति कीजिए। Amen. Amen. You are blessed to be a blessing. और आप इसलिए आशीर्वादित हैं ताकि दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। You can live a joyful, happy आप life. आनंदित खुशहाल Blessed जीवन life. जी सकते हैं, आशीर्वादित Healthy जीवन, life. स्वर्गीय जीवन जी सकते हैं। Amen. Amen. Okay. So faith is easy तो विश्वास आसान है because faith can only work by love. क्योंकि विश्वास सिर्फ प्रीति के द्वारा काम करता है। Galatians 5:6 says, no? और गलतियां 5:6 में लिखा Faith है works by कि विश्वास प्रीति के द्वारा काम करता है। So simple. कितना आसान है। प्रभु faith दो, faith दो, faith. ऐसा नहीं होता faith. You cannot use prayer for everything. That's what I'm saying. और ये कहना चाहता हूँ कि हर बात के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। It's not a joke. It is real. और ये कोई मजाक नहीं, ये असलियत है। People come to me. लोग मेरे पास आते हैं Pastor, प्रार्थना करा. मी गावाला चाललो आहे. Lord is with me. कि प्रभु मेरे साथ रहे। प्रार्थना करो प्रभु मेरे साथ रहे, कभी नहीं छोड़े. See, I said, wrong prayer. ये गलत प्रार्थना है। You don't need to pray. आपको इस बात के लिए Do प्रार्थना you need करने to की pray? जरूरत ही नहीं है। क्या प्रार्थना करने की जरूरत है? Some leaders will pray. अब कुछ ऐसे लीडर है जो प्रार्थना करेंगे भी कि चलो अभी रो रो के प्रार्थना करें। क्यों रडून क्यों मालूम नहीं क्यों always we must cry. I don't understand. पता नहीं हर बात के लिए रोने की जरूरत क्या है। Does God want to see you a crying face? तो क्या प्रभु चाहता है आपका उदास और लटका हुआ चेहरा देखे? Hello? Did Jesus die to make you cry? क्या इसलिए यीशु ने अपनी जान दी ताकि आपको रुलाए? He died. He rose up to give you a resurrection life, to see a smile on your face. यीशु ने अपनी जान दी, पुनरुत्थान वाला जीवन लाया ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके। The joy of the Lord is our weakness. और प्रभु का आनंद ही हमारी कमजोरी है। Hello? नहीं, अच्छा, wrong बोला. The joy of the Lord is our कि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। ताकत है. बहुत लोग सोचा है खुश रहने को नहीं, उदास, जितना उदास देखा वो बोले अरे मेरा बेटा उदास है, ये लो बख्शिश, ये लो आशीर्वाद. No. Hello? Why? क्यों? Because when you're smiling and joyful, that speaks of faith. क्योंकि जहाँ मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, वो आपके विश्वास को दिखाता है। Amen. Amen. Faith takes you over. और विश्वास आपको जयवंत Faith बनाता makes you है। abound. विश्वास आपको ऊपर उठाता It है। will never let you to drown. विश्वास आपको डूबने नहीं देगा। Amen. Amen. Build up your faith life. अपने विश्वास वाले जीवन को बांधिए। How? कैसे? By knowing how much God loves you. ये जानकर कि परमेश्वर आपको कितना ज्यादा चाहता है। That's so important. ये जानना बहुत जरूरी है। God loves everyone. प्रभु हर किसी से प्रीति You करता know, है। people think that God will not heal the unbelievers. लोगों को लगता है कि परमेश्वर अविश्वासियों को आरोग्य नहीं देगा, In my heart, I know पर मन में मैं जानता हूँ God
even heals them. कि परमेश्वर उन्हें भी आरोग्य In देता fact, He है, can heal them faster than many of the believers, those who are in the Lord for many years. और इसके बजाय प्रभु उन्हें झटपट आरोग्य देता है उन विश्वासियों के बजाय जो प्रभु में कई सालों से हैं। I've seen, even yesterday, अब she was कल की there. बात है, मैं पुणे में थी। So every week we have testimonies. हर हफ्ते साक्षी पे साक्षी This आती है। family, that man who had psoriasis, means he had skin problem from head to toe. अब एक ऐसा पुरुष वहां पर आया था जिसका सर से लेके पांव तक खुजली थी और पूरे शरीर में छाले थे जैसे मछलियों के शरीर पे होते हैं। For only 8 years. हाँ, somewhat। और कुछ 5 या 8 साल से थे। He went to all the doctors. वो सारे डॉक्टर के He did पास everything. गया और सारा इलाज कराया। He was fed up. वो तंग आ चुका The था। wife was fed up. उसकी पत्नी तंग आ चुकी थी। She also had many problems. उसके जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें थी। They had no money, पैसा भी no नहीं था, blessing. आशीर्वाद नहीं थे। Someone told them, तो किसी ने उन्हें बताया Go to church. कि चर्च come जाओ to Pune church. और पुणे की कलीसिया में जाओ। Reluctantly, हिचकिचाते हुए she came. वो वहां आई। She even said यहाँ तक कि उसने ये भी कहा, yesterday, कल की बात है, I didn't know Jesus. कि मैंने कभी यीशु को जाना ही नहीं, See, I didn't even believe in it. मैंने कभी यीशु पे विश्वास भी नहीं Because किया। this lady said, come, we came. और वो स्त्री आई और उसने खुद बताया। Because एक believer ने बुलाया करके हम आए. But that's all. And after he came up, और ऊपर आने के बाद I saw all the skin, like rough. और like जो शरीर scales. है, जो मछली के कैसे छाले होते हैं वैसे छाला निकल आया था पूरे शरीर में। Before I pray, I give them the word. और प्रार्थना करने से पहले मैं हमेशा उन्हें वचन देता Because the हूँ, word is what will bless you. क्योंकि वचन है जो आपको आशीर्वादित Psalm करेगा। 107 says, भजन संहिता 107 20. 20वीं God आयत sent His word and healed them. कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और लोगों को आरोग्य मिला। Amen. Amen। See, you cannot stop the word. आप वचन को आशीर्वादित करने से रोक नहीं सकते, You stop it, you don't receive. और यदि आप रोकते हैं तो आपको How मिलेगा do you नहीं। stop? आप कैसे रोकते Not हैं? believing. जहां विश्वास नहीं करते, Unbelief, अविश्वास रखते हैं, doubting, संदेह करते हैं, neglecting, अनदेखा करते हैं obstructing. और वचन में रुकावटें लाते हैं, It cannot work for you. तो यही वचन आपके लिए काम Because नहीं God कर never पाएगा, forces. क्योंकि प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। You believe, you receive. आप विश्वास करेंगे, आप पाएंगे। Amen. Amen। What God sees is your faith. जो प्रभु देखता है वो आपका विश्वास Faith, है। faith is not work. विश्वास काम नहीं है। Faith is not in your own works. विश्वास आपके अपने अच्छे कामों Faith पे is नहीं not, is है। not in what you do. विश्वास आपकी अपनी करनी पे नहीं Faith है। comes from the word. विश्वास वचन से आता You है। can respond to it. आप वचन को प्रतिसाद And you देते हैं receive. और आपको मिलता है। Amen. Amen। After I prayed, मेरी प्रार्थना करने के बाद they felt good. उन्हें अच्छा लगा, And they went home. वो घर चले गए। The circumstances changed, started घर to के change. हालात बदलने लगे। जो तकलीफ था, गरीबी था, वो सब जा रहा था. Many under a curse, no? कई लोग श्राप के नीचे हैं, But Jesus redeemed us from every curse. पर यीशु ने हर एक श्राप से हमारा छुटकारा कराया है। A Christian cannot be cursed. एक मसीह श्रापित नहीं हो सकता। Amen. Amen। Hello. तुम्हारा विश्वास क्या है? हाँ? वो उसने श्राप डाला मेरे ऊपर। श्राप तुम्हारे ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकता है, बट तुम विश्वास नहीं करता है, तुम दरवाजा खोलता है तो वो सब श्राप ऑपरेट करेगा, तुम विश्वास होकर भी। See, it's your believing. तो ये आपका अपना विश्वास है। Amen. It's your believing, no? ये आपका अपना विश्वास है। You believe, you receive. आप विश्वास करते हैं, आपको मिलता है। वो पास्टर वो ऐसा करके श्राप डाला, ओ ऐसा करो या पैर का ऐसा करो, कुछ नहीं होता है। Amen. होगा? नहीं होगा। Amen. So this man went home. तो यही पुरुष घर गया And about 2-3 weeks, और 2-3 हफ्ते के बाद he was totally healed. उसे पूरी तरह से चंगाई Yesterday he पाई। came. कल वो आया था And he showed his body was totally healed. और कल आके Without उसने medicine. साक्षी दी कि उसके सर से लेके पैर तक की त्वचा एकदम मुलायम हो गई है बगैर दवाई लिए। I've seen many healings. मैंने कई आरोग्य होते देखा don't है, share. मैं नहीं बताता, But I want to tell you this. पर ये कहना चाहूंगा, Even the unbelievers, यहाँ तक कि अविश्वासु भी God wants to heal them. परमेश्वर उन्हें आरोग्य दे रहा है। Even if they don't want salvation. मान लीजिए यदि उन्हें उद्धार नहीं भी God चाहिए, out of his mercy, परमेश्वर आप हमेशा अपनी दया के He heals them. कारण वो लोगों को आरोग्य देता है। I've seen healing. मैंने आरोग्य होते देखा है। Once they receive healing, एक बार उन्हें आरोग्य मिल they जाता है want the healer. तो वो आरोग्य दाता को भी पाना They चाहते start हैं, believing. वो विश्वास करने लगते हैं। Amen. Amen। Even in the Bible we see यहाँ तक कि बाइबल में हम देखते the हैं father's son was sick, कि जहाँ एक पिता का पुत्र बीमार था a Gentile. जो कि अन्य जाति का The था, Lord didn't say, वो believer है क्या? वो born again है क्या? वो देखो बाइबल पढ़ता क्या? पहला देखो वो जाके वो बेटा ऐसा बोला? Hello? We put so many rules. हम कितने सारे नियम और कायदे बनाते हैं।
Did Jesus say that? क्या यीशु ने ऐसा कहा कि Come तुम here. पहले विश्वास में आओ? Are you saved? क्या तुम्हारा उद्धार हुआ Are है? you born again? क्या तुम्हारा नया जन्म हुआ Are you है? reading the Bible? क्या तुम रोज बाइबल Are you पढ़ते हो? praying? क्या प्रार्थना करते हो? What about your son? अब तुम्हारे बेटे के बारे में क्या? बाइबल बिल पढ़ता है क्या वो वो? बाइबल वगैरह पढ़ता है? Saved है क्या वो? क्या उसका उद्धार हो चुका है? क्या यीशु ने ये सारे सवाल पूछे, शर्त रखी? Nothing. कुछ भी नहीं। Go, your son lives. यीशु ने कहा जा तेरा बेटा जीवित रहेगा। He was healed. तो घर में उसे आरोग्य मिल गया। You know, it is difficult for born again believers to receive healing. और नया जन्म पाए विश्वासियों के लिए आरोग्य पाना मुश्किल हो गया है। Why? क्यों? Because knowing the word, क्योंकि वचन जानने के बावजूद we don't grow up. हम बढ़ते नहीं प्रभु में। We know He's the healer. हम जानते हैं वो आरोग्य दाता है। We know we need to mature. हमें पता है हमें प्रौढ़ बनना है। How do we become mature? कैसे हम समझदार By बनते the हैं? word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। That's what we see. Seldom do believers get healing. इसलिए हम देखते हैं कभी कभार ही विश्वासियों को आरोग्य मिलता है। But unbelievers, ऐसा आके आरोग्य मिल जाता और अविश्वासु आते हैं और उन्हें झटपट आरोग्य मिलता है। Jesus healed so many common people. यीशु ने कितने आम लोगों को चंगा Zacchaeus, किया। big sinners. जक्कई जैसे बड़े बड़े पापियों को उसने They were saved, आशीर्वादित किया, healed, उद्धार blessed, पाया, delivered. उसने आरोग्य पाया, छुटकारा पाया। But look at the religious people. पर धार्मिक शास्त्रियों को देखिए। Amen. Amen. Okay, so keep on building your faith life. लगातार अपने विश्वास वाले जीवन As को बांधते darkness is रहिए। increasing, जैसे अंधकार बढ़ रहा है, Troubles are increasing. संकट बढ़ रहे हैं, Problems are increasing. परेशानियां बढ़ रही है, Sicknesses are increasing. बीमारियां बढ़ रही है, But there's a blessing. पर आशीर्वाद मौजूद You है। know, through all these things, people will come to church. ये सारी तकलीफों में से लोग परमेश्वर In the के पास kingdom of आएंगे, God. परमेश्वर के राज्य में आएंगे। When they have everything, जब हमारे पास सब कुछ होता है, when they have everything, जब उनके पास सब कुछ होता why है, they will want God? तो वो क्यों परमेश्वर की खोज करेंगे? They'll not come. वो नहीं आएंगे। But they have problems. पर जहाँ तकलीफ आएगी वो आएंगे. तो वो आएंगे। और जितना डेविल तकलीफ डालता है उसको मालूम नहीं, उल्टा उसका नुकसान हो रहा है। जितना अंधकार बढ़ाता है उसका नुकसान है उसका राज्य के लिए, बिकॉज उसका राज्य से प्रभु का राज्य में लोग आएंगे। Amen. They will see there is healing in the church. तो वो देखेंगे जब कलीसी में आरोग्य There मिल is जाए, blessing in the church. कलीसी में आशीर्वाद deliverance in the है, church. कलीसी में छुटकारा है, जब वो Amen. They'll see देखेंगे, Jesus as the healer. वो देखेंगे यीशु आरोग्य दाता है। The one who is the savior is the healer. जो उद्धार करता है वही आरोग्य दाता है। Amen. You believe? आप मानते हैं ना? हाँ। जो तुम्हारा आत्मा को आरोग्य दे सकता है वो तुम्हारा शरीर को भी आरोग्य दे। Amen, amen, amen. Holy Spirit told me when Adam and Eve sinned, their spirit became sick. पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उनकी आत्मा बीमार पड़ गई And then sickness invaded in their bodies. और वही बीमारी ने आपके शरीर पर भी But हमला Jesus किया। is the healer of spirit, soul, body and circumstance of life. पर यीशु आत्मा, प्राण, शरीर और सारे हालातों को सुधारने वाला उद्धार करता है। Amen. Amen. See, doctors have a limit. है ना? देखिए डॉक्टरों की एक मर्यादा है। एक मर्यादा है उनका, है ना? शरीर को अच्छा कर सकता है, सोल का या माइंड को थोड़ा अच्छा कर सकता है, बट स्पिरिट को कुछ नहीं कर सकता। बट जीसस कैन हील योर स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। पर यीशु आपके आत्मा, प्राण, शरीर को आरोग्य दे सकता है। Amen. Amen. कंटिन्यू टू बिल्ड अप योर फेथ लाइफ, लगातार अपने विश्वास वाले because जीवन को as बढ़ाइए, darkness comes, क्योंकि जैसे अंधकार if आएगा, you don't have faith, यदि आपके अंदर you'll विश्वास be न हो carried away in this flood. तो इसी अंधकार में हम बह के निकल जाएंगे। हेलो, जो भी जजमेंट हो या डार्कनेस हो, जो भी आता है, हमारा विश्वास से हम डूबेंगे नहीं, हमको तकलीफ नहीं होगा। पर अगर तुम फेथ में नहीं बढ़ते हो, अनबिलीवर जैसा रहते हो, तो उनके साथ हम भी चले जाएंगे। Amen. Amen. So you need to keep on building your faith life. तो लगातार अपने विश्वास वाले जीवन को बढ़ाते Don't say, जाइए। मैं believer हूं, अभी कुछ नहीं होगा। Some presume and assume, but they don't have the real faith. अब कुछ लोग परिमाण या अनुमान लगाते हैं पर उनके अंदर सही विश्वास नहीं The होता। Bible says, check your faith, वचन में लिखा है अपने विश्वास की जांच Test your करो, faith. अपने विश्वास को परखो whether it is genuine. कि वो खरा है क्या। ऐसा नहीं कि spiritual obligation, religious obligation fulfill करने के लिए चर्च आने का। ऐसा नहीं कि धार्मिक Let not that happen. कि धार्मिक औपचारिकता या धार्मिक नियमों की पूर्ति करने You के लिए know आप आते हैं। what happens when you stop growing in faith? क्या होता है जब आप विश्वास में बढ़ना बंद The कर देते devil हैं puts in religion, तो शैतान धर्म को ले आता है, Tradition, परंपराओं को ले आता religious है, obligation, रीति रिवाजों को a लाता form है of godliness, या भक्तिपूर्ण का एक केवल नमूना बना के लाता है which is hypocritical living
not the true living. कि जो कि एक सोंग है, ढोंग है, पर सही भक्तिपूर्ण जीवन नहीं है। फिर हम लोग से चर्च आते जाते जस्ट नहीं जाने मांगता है तो पास्टर क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होएगा। बी केयरफुल, डोंट गो इनटू दैट एरिया। तो सावधान रहिए कि उस पाखंड में मत There उतरिए। is a form of godliness, एक भक्ति का केवल एक रूप है, but it is not the real. पर वो असली नहीं है। वो कभी होता है वो कब होता when you है? become weak in faith. जब आप विश्वास में कमजोर पड़ Faith जाते is a हैं। reality. विश्वास असलियत है। Amen. आमीन। Faith is a reality. विश्वास असलियत है। Your trust in God makes things real. आपका परमेश्वर पे भरोसा बातों को असलियत It का is रूप देता more है। real living than the natural. हमारे नैतिक जीवन से बढ़कर वो आत्मिक जीवन असली It है। is higher living, ये ऊंचा जीवन है, heavenly living. स्वर्गीय जीना Godly है, living. परमेश्वर वाला जीवन जीना है। Amen. It's a Amen. real living. ये असली जीना है, Because that's of the spirit. क्योंकि ये एक आत्मा है, That is of the spirit. क्योंकि वो आत्मा से है। Amen. Amen. Though you don't see, इसके बावजूद You कि आपको believe. दिखाई नहीं देता, आप विश्वास करते हैं your trust is not in seeing, feeling, tasting, कि smelling. आपका जो विश्वास है वो देखने, सुनने, परखने, चखने या स्पर्श करने में नहीं है। Amen. Amen. We walk by, हम विश्वास से चलते we हैं, live by faith. हम विश्वास से Our जीते entire हैं। living is by faith. हमारा संपूर्ण जीना ही विश्वास So का don't जीना है। neglect faith. इसलिए विश्वास को अनदेखा मत Continue कीजिए, to grow. लगातार बढ़ते जाइए। Amen. Okay. Now today I want to speak to you 2-3 things. आज 2-3 बातें बताना चाहूंगा। You know, I was speaking to you about, what is that I was speaking to you? Hebrews 4, Galatians 4. Galatians 4, 1 and 2, no? हम गलतियाँ 4:1 और 2 देख रहे थे। And I was telling you बता रहा था आपसे about law and grace. व्यवस्था और कृपा के विषय में बता रहा था मैं। I'll be teaching you more on that. उस पर और ज्यादा सिखाऊंगा। There's the natural and the spiritual. एक नैसर्गिक भाग है, दूसरा आत्मिक But भाग है। remember one thing, पर एक बात याद your रखिए natural family and spiritual family are both important. कि आपका नैसर्गिक परिवार और आपका आत्मिक परिवार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। Because many have asked me questions about this. क्योंकि कई लोगों ने इसे लेकर मुझे सवाल पूछे And हैं many have thought that the spiritual family is greater or higher than natural family. और कई लोगों को तो लगता है कि हमारा आत्मिक परिवार हमारे सांसारिक परिवार से बड़ा है। But when I asked Holy Spirit, पर जब मैंने पवित्र आत्मा से He said पूछा, no. उसने कहा नहीं, both are equally important. दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। Hello? This is very important. ये जानना बेहद जरूरी है। Both are equally important. दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। You cannot neglect the natural family. हम सांसारिक परिवार को अनदेखा नहीं कर Because सकते, there are some who teach क्योंकि कुछ लोग सिखाते हैं to neglect your natural family. कि आप अगर अपने धरती के परिवार को अनदेखा करेंगे तो चलेगा। The problem is they overemphasize a certain portion of the scripture. अब परेशानी ये है कि वचन का कोई एक भाग लेते हैं और उस पे हद से ज्यादा जोर देकर बोलते हैं। That's the problem. यही तो परेशानी We है। need to be very careful. हमें बहुत ही When we सावधान take रहना the है। scripture, जब हम वचन उठाते हैं We must ask Holy तो Spirit हमें पवित्र आत्मा से पूछना है where to emphasize. कि कहाँ जोर लगाना है, What does He want to teach us in that कि scripture? उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा दरअसल हमें क्या सिखाना चाहता You है। put a wrong emphasis. यदि आप गलत बात पे जोर देंगे You know, you will not be balanced. तो आप संतुलित होकर नहीं बोल पाएंगे। इसी वजह से बहुत लोगों का मैसेज रॉन्ग हो गया. That's the problem. यही तो परेशानी है। You can't overemphasize anything. आप कोई भी बात पर हद से ज्यादा Because जोर they नहीं दे have seen सकते। that प्रभु को पहला डालना चाहिए, इसके लिए परिवार को छोड़ दो, सब छोड़ के प्रभु प्रभु करो. वाइफ को छोड़ दो, उसको निग्लेक्ट करो. नहीं, प्रभु पहला है, तुम क्या बात करे, तुम घर में बैठो, मैं जाता. ऐसा भी करके आए लोग, Christians, और मसीह, because of the wrong teaching. क्योंकि उन्होंने गलत शिक्षा सुनी Then है there's a family problem. और फिर परिवार में झगड़े होते They have हैं, no peace. घर में शांति नहीं It's a रहती hindrance for spiritual life. और तब यही परिवार आत्मिक जीवन की बढ़ती में रुकावट बन जाता है। There are fights in the house. घर में झगड़े होते हैं, There is bitterness and hate in your heart. घर में लोगों के मन में कड़वाहट और नफरत होती है It is all negative emotions और ये सारी नकारती भावना है which robs the love and compassion, which is the most powerful force in your life. और इसी के द्वारा जो प्रीति और करुणा सबसे सामर्थ्यशाली शक्ति है, यही आपके जीवन में से चुरा ली जाती You है। become weak आप कमजोर हो जाते when the हैं love life has problem. और जहाँ प्रीति के भाग में समस्या आती है, आपके आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। Take care of the love. तो उस प्रीति का ख्याल The quality रखिए of love is God kind of love in you. और प्रीति का जो स्वभाव है वो परमेश्वर का स्वभाव है जो आपके अंदर है Everything must be done based on that love. और सारा काम उसी प्रीति के द्वारा होना चाहिए। Amen. Amen. Otherwise, you will take hold of the negative emotions and start to operating your life. नहीं तो आप नकारती भावनाओं को उठाएंगे और अपने जीवन में नकारती भावनाओं के सहारे काम Your करने life must be लगेंगे operated by the
compassion and the love of God in you. जरूरी कि आपके जीवन में हर एक काम परमेश्वर की प्रीति और करुणा के सहारे किया जाए। Amen. Amen. See, when Jesus looked at the crowd, देखिए जब यीशु ने गर्दी को देखा how did he operate? तो उसने कैसे कार्य किया? By love. प्रीति के द्वारा कार्य He was किया। moved with वो compassion. करुणा से भर गया। Look at his operation. देखिए उसके कार्य को, Look how he looked at others. देखिए उसने किस नजर से दूसरों को Look at देखा, the result देखिए उसके नतीजे of को, healing, आरोग्य which मिला is based on love. जो कि प्रीति के द्वारा मिलता है। Amen. Amen. Through love, you're a winner. प्रीति के द्वारा विजेता होते हैं। Amen. Amen. Love makes you a winner. प्रीति आपको विजेता बनाती है। Love is the quality of God. प्रीति परमेश्वर का गुण The है। unbelievers don't have it. अविश्वासियों के अंदर ये प्रीति नहीं है। They have an earthly love, उनके पास धरती की प्रीति है, selfish love, स्वार्थी प्रीति है, fleshly love, शारीरिक प्रीति है the desire of the flesh love, और शरीर की लालसा वाली प्रीति है। self love. उनके अंदर इंद्रियों वाली प्रीति Whatever है। love you call. और चाहे आप कोई प्रीति But का it नाम is क्यों न लें, below God's love. पर वो परमेश्वर की प्रीति से नीचे है। Amen. Amen. God's love is different. परमेश्वर की प्रीति अलग है। We have to take care of that love. आपको उस प्रीति का ख्याल रखना And है। when I gave you the message, जब मैंने ये संदेश God दिया is full of compassion. कि परमेश्वर करुणा से भरा I told है, you, Holy Spirit told me, full means, full of compassion means that's the basic quality. और मैंने God आपको has. बताया कि पवित्र आत्मा ने बताया कि जहाँ परमेश्वर करुणा से भरा है, दरअसल करुणा उसका बुनियादी गुण है। Whatever you do, जो कुछ आप it करते should हैं flow through love. जरूरी कि वो कार्य प्रीति के द्वारा किया जाए। If love is hindered, यदि प्रीति में अड़चन है you cannot be blessed. तो आप आशीर्वादित नहीं It हो is for सकते। self. ये स्वार्थी होगी। What does Paul say? पौलुस ने क्या कहा The love of God constrains me. कि प्रीति परमेश्वर की प्रीति मुझे विवश करती है। जो भी मैं काम करता हूँ प्रभु का प्रेम से मैं करता हूँ. Say, look at this. That's the driving force. और ये हमारे पीछे चलाने वाली शक्ति होनी That is what चाहिए। is driving you. वही आपको चला रही To work है for God, ताकि प्रभु के लिए serve काम God, करे, सेवा worship करे, God, आराधना praise करे, God, स्तुति pray, करे, come to प्रार्थना church. करे, कलीसिया आए। Your relationship with your wife. आपकी पत्नी के with साथ your आपका husband, जुड़ा नाता, पति with से जुड़ा others. नाता, दूसरों से जुड़ा नाता, ये सभी प्रीति के The आधार पर होना basic चाहिए। is love. उस सभी की बुनियाद प्रीति है। You have it. आपके अंदर वो है, Why are you not operating? फिर वो काम क्यों नहीं कर रही? Because you hinder it. क्योंकि आप रुकावट खड़ी करते हैं। Keep all the negative emotions, सारी नकारात्मक भावनाएं मन में रखते bitterness and हैं, hate and anger. कड़वाहट, गुस्सा, नफरत मन में रखते हैं, It hinders your love. तो ये प्रीति को काम नहीं करने देते। Amen. We need to Amen. protect that love. जरूरी प्रीति की रक्षा कीजिए। You'll be joyful and happy. आप खुशहाल और आनंदित होंगे। Amen. Amen. Since God is love, क्योंकि परमेश्वर प्रीति He है। wants His children to be of that same quality. प्रभु चाहता है कि उसके बच्चों में भी वही प्रीति वाला स्वभाव हो। In love, you grow up. आप प्रीति में बढ़िए। प्रीति में बढ़ते हैं हम लोग. बच्चे लोग भी देखो, जब माँ बाप प्रीति से, प्रेम से उनको बढ़ाते हैं, they don't have insecurity problem. तो ऐसे बच्चों के अंदर असुरक्षा वाली भावना नहीं होती। Amen. Amen. See, बच्चे लोग को बोलने पड़ता है क्या ट्रस्ट करो पेरेंट्स पे, ट्रस्ट करो. क्या बच्चों को बोलना पड़ता है अपने माँ बाप पे भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए? फेथ रखो पेरेंट्स पे, फेथ रखो पेरेंट्स, ऐसे बोलने पड़ता है? No, it comes easy. तो आसानी से बच्चा माँ बाप पे भरोसा कर पाता है। Amen. Amen. Why? क्यों? Because of love. क्योंकि वो जानता है They कि know. माँ बाप उसे चाहते हैं, Parents love माता us. पिताओं हमसे So प्रीति love is करते a हैं, powerful force. इसलिए प्रीति बहुत ही ताकतवर शक्ति है। You'll have a better relationship, fellowship with God. परमेश्वर के साथ आपका नाता, संबंध और संगति बेहतर हो पाएगी। By faith, you will receive all the blessings. विश्वास के द्वारा ही सारे आशीर्वाद आपको मिलेंगे। Okay? You know, I want to teach you, though I wanted to teach you about Galatians 4:1 and 2, which is very powerful. मैं चाहता तो था कि आपको गलतियां 1:4-1:2 के बारे में सिखाऊं, जो कि बहुत ही Because सामर्थ्यशाली many वचन है। Christians are under law. क्योंकि कई मसीह लोग व्यवस्था के नीचे Law हैं। is good व्यवस्था अच्छी है, because the nature and character of God. ये परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र है। Because without the law, we'll never know who God is. क्योंकि व्यवस्था यदि ना होती तो हमने कभी जाना ही ना होता कि परमेश्वर कैसा है। Amen. Amen. Since God said, don't lie. क्योंकि प्रभु कहता है झूठ मत बोलो। इसका मतलब God never tells lies. इसका मतलब है परमेश्वर खुद कभी झूठ नहीं बोलता। Don't cheat. दूसरों को मत फंसाओ। God doesn't cheat. इसका मतलब परमेश्वर किसी को नहीं फंसाता। What are we learning? हम क्या सीख रहे This is the हैं? way God is. कि परमेश्वर ऐसा है। Amen. Amen. When I obey the word of God, जहाँ वचन का पालन His laws, करते हैं, उसकी I obey व्यवस्था him. का पालन करते हैं, तो वहाँ आप उसका पालन करते मैं हैं। उसका पालन करता हूँ because the law is the expression of God. क्योंकि व्यवस्था और उसके नियम परमेश्वर को प्रस्तुत करते हैं। Amen. Amen. God brought the law for our good. परमेश्वर नियम लाया, व्यवस्था लाया, अच्छा है। But He didn't want us to live by the law always. पर प्रभु नहीं चाहता था कि केवल हम व्यवस्था के सहारे हमेशा अपना जीवन जिए। Law was till the Lord Jesus came. व्यवस्था तब तक लागू थी जब तक कि प्रभु यीशु न आए। He just put fear in the law. और व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर का भय हमारे मन में Others पैदा won't हुआ। obey the law. नहीं तो कौन व्यवस्था का पालन करेगा? Amen. You remove fear,
आप डर You निकालिए, remove penalty. आप दंड निकालिए, remove punishment. आप जुर्माना निकालिए, तो कौन will फिर keep the law? कायदा का पालन फिर कौन करेगा यदि दंडी ना हो उसके साथ? Amen. Amen. सिग्नल में रेड लाइट लगाया तो हम लोग ब्रेक किया तो देयर बी पेनल्टी. और यदि हम लाल बत्ती तोड़ के आगे जाते हैं तो दंड भरना पड़ेगा. इफ देयर इज नो पेनल्टी मान लो दंडी नहीं है, तो कौन रुकेगा? सब तोड़ के जाएंगे सब लोग. See, the fear of the law makes us to keep the law, परमेश्वर का भाई हमें व्यवस्था का पालन करने लगाता but है, that doesn't mean you're a good person. पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका मन भी उतना अच्छा है. नहीं 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 नहीं. हेलो, तुम बोला देखो कितना पालन करता है, रेड लाइट आया तो रुका, वो अच्छा आदमी है. हेलो, तुम पेनल्टी निकालो वो भाग जाएगा. यदि उदाहरण दंड या जुर्माना भरना नहीं पड़ेगा तो कोई भी पालन नहीं करेगा, भाग हेलो, जाएंगे. पेनल्टी निकाल दो. जुर्माना निकालिए. तुमको जुर्माना ने लाल बत्ती तोड़ा तभी तुम देखो, फिर जब भी मालूम पड़ेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है. Isn't it? ठीक है ना? See, the law doesn't make anyone good. व्यवस्था के द्वारा किसी का हृदय नहीं बदलता, हेलो, हृदय बदलता? नहीं नहीं, बिहेवियर बदलता. सिर्फ उसका बर्ताव बदलता है. But what does God see? पर प्रभु क्या देखता है? Heart. पर जोर से प्रभु बोलो. तो हमारा Heart. हृदय देखता है. What God sees? क्या देखता है Your प्रभु? heart. आपका हृदय देखता है. Your behavior may be the best, हो सकता है आपका बर्ताव बहुत अच्छा हो, but you are behaving well because you don't want to be punished. पर क्योंकि आपको सजा का डर है इसलिए आप अच्छा बर्ताव करते हैं. When you remove that punishment, पर जहाँ वो सजा निकल जाएगी तो तुम कौन है मालूम पड़ेगा. Isn't it? फिर आपका असली रूप दिखेगा. So that's why the Old Testament people, ऐसे जो पुराने करार के they लोग थे behaved well उन्होंने अच्छा बर्ताव किया based on the law, क्योंकि वो व्यवस्था से डरते but थे. God was not happy. पर परमेश्वर इस बात से Okay, खुश नहीं in था. one sense he was happy एक मायने में तो वो खुश था because they behaved good. क्योंकि वो अच्छा बर्ताव करते थे. Huh? But when he sees their heart, पर जहाँ प्रभु ने उनके हृदय को he देखा, knows they are doing out all this based on fear. पर तब प्रभु ने जाना कि जो कुछ वो अच्छा बर्ताव कर रहे हैं वो सजा के डर के मारे कर रहे हैं. If you obey, you'll be blessed. You disobey, you'll be cursed. यदि तुम पालन करोगे आशीर्वादित होगे, यदि पालन नहीं करोगे तो श्राप उतरेगा. Amen. आमीन. But under the new covenant, पर नए करार के नीचे we are not serving God out of fear. हम डर के मारे प्रभु की सेवा नहीं Because we कर are not रहे, serving the law. क्योंकि हम व्यवस्था का पालन नहीं कर We are रहे. serving Christ to fulfill the law. हम मसीह के पीछे चलते हैं, मसीह जिसने व्यवस्था की पूर्ति की है. Now, we don't reject the law. हम व्यवस्था को ठुकराते नहीं, In fact, we fulfill the law पर हम व्यवस्था की पूर्ति करते हैं, because Christ has come into our lives. क्योंकि मसीह हमारे जीवन में आ The चुका one है. who fulfilled the law, वो जिसने व्यवस्था को पूरा किया, who has kept the law, जिसने व्यवस्था का पालन gives किया, us the strength वो हमें ताकत देता है to live the law. ताकि व्यवस्था की पूर्ति कर सके. Amen. Amen. See, God doesn't see law is not bad. It देखिए is good. व्यवस्था या कायदा बुरा नहीं It is है, holy. वो पवित्र है. But since we don't have the life of God in us, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, we cannot live. हम उसके स्तर पे नहीं उतर We पाते, cannot live हम जी by नहीं the पाते, law उस व्यवस्था से नहीं जी पाते on our own. अपने ताकत से. जब punishment निकाल दिया तो नहीं रह सकते हम लोग तोड़ेंगे पक्का. But now, since we have Christ in us, अब क्योंकि हमारे अंदर मसीह है, we are fulfilling the law. हम व्यवस्था की पूर्ति From our करते हैं, मन से करते हैं, So God is happy. तो परमेश्वर अधिक खुश होते हैं. Amen. आमीन. A person who is under the law एक व्यक्ति जो व्यवस्था के will नीचे always है, remain a child. वो हमेशा बच्चा बना रहेगा. That's what Galatians 4:1 and 2. Read this verse. This is a powerful verse. और गलतियाँ 4:1-2 ये वचन पढ़िए, बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है. You'll always remain a child. आप हमेशा बच्चे बने रहेंगे, Though you are the Lord of all. इसके बावजूद कि आप सभी बात के स्वामी हैं. जो भी प्रभु का है वो तुम्हारा है. He is your father. वो आपका पिता है, As you are his child. जैसे कि आप उसकी संतान हैं, But you cannot enjoy the blessings. पर आप आशीर्वादों का आनंद नहीं उठा सकते. Why? You're क्यों? a child. क्योंकि अब भी आप बच्चे हैं. Say, look at this. इस पे ध्यान You know, दीजिए. in the Old Testament, पुराने करार में those people understood और उन लोगों को ये बात समझ में what आई is childhood, what is adulthood. कि शिशुपन क्या है और व्यवस्थकर व्यक्ति क्या है. उनको सब मालूम था. सारी बातें उन्हें पता था. So Paul didn't have to explain to them. तो पौलुस को ये बातें उन्हें समझाने He की just gave जरूरत the नहीं. word. उसे केवल वचन दिया As long as you're a कि child, जब तक कि आप बालक हैं, no, it's better you read. अच्छा होगा यदि आप ये पढ़ पास्टर लें. क्या अपना खुद का बोलता है क्या देखने पड़ेगा. बाइबल में भी है क्या वो. Isn't it? It's better to read, no? तो अच्छा होगा कि हम खुद पढ़ें और देखें. Because
reading is a blessing. क्योंकि पढ़ने में आशीर्वाद है. Where is Galatians? It is good to read. अच्छी बात है जब भी आप पढ़ते हैं. Now what I'm saying, अब मैं क्या कहना चाहता as हूँ long as an heir, कि जब तक कि वारिस, you're an heir, आप वारिस हैं, heir of God, परमेश्वर के वारिस joint हैं, heirs of Christ, मसीह के साथ समान वारिस हैं. वारिस है तुम. हाँ बोलो, नहीं तो नहीं मिलेगा. जल्दी बोलो. हाँ, Yes. जल्दी नहीं बोलो ना, चले जाएगा पैसा दूसरे के पास. You are वारिस. आप उसके साथ संयुक्त वारिस हैं. Amen. Amen. Who is our father? हमारा पिता कौन है? A steward, manager. क्या पिता कोई भंडारी है, प्रबंधक है? ना इतना हार्ड वर्ड तुम उनको समझ. अच्छा, रखवाला है? रखवाला है वो कोई चीज का? मैनेजर है. क्या वो रखवाला है, देख रेख करता He है? is the owner. वो तो मालिक है. Amen. Amen. He owns everything. सारी चीजों का वो मालिक है. And you are the heir. और आप वारिस हैं. मतलब तुम बोल सकता है ये सन मेरा है, मून मेरा है, ये अर्थ मेरा है, प्लैनेट सब मेरा है, स्वर्ग मेरा है, गोल्ड मेरा है. सब you can say it. आप कह सकते हैं हैं? जो भी प्रभु ने बनाया वो तुम्हारा है. तुम उसका कौन है? वारिस. बेटा है. Amen. 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 तो बेटा जैसा बिहेव करो. हैं? प्रोडिगल सन का बड़ा बेटा बेटा जैसा बिहेव नहीं किया. पिताजी मेरे को कुछ नहीं दिया. देखो, like this there are some Christians. तो ऐसे भी कुछ मसीह हैं मेरा पार्टी था, सेलिब्रेशन था, you didn't give me anything. कि मैंने जहाँ दावत रखी वहाँ आपने तो कुछ दिया ही नहीं कि मैं उड़ा सकूं. Why the father didn't give? क्यों पिता ने नहीं दिया? Why? क्यों? He was a child. क्योंकि वो बच्चा था. वो बच्चा था, उम्र में नहीं, दिमाग में. Amen. Amen. See, in those times they understood. A child is a child. उसको अधिकार नहीं है इधर का सब. वो वारिस है. हाँ, उसका ही ये सब है. सब उसका. मगर हाथ नहीं लगा सकता हूँ. क्यों? वो बच्चा है. उसको नहीं समझ में, नादान है. हाँ, उसके अंडर, स्टूवर्ड्स के अंडर में रखा है, मैनेजर के अंडर में. कुछ मांगता ना, मैनेजर को पूछने का. ठीक है बच्चा. See, like this. See, as long as an heir is a child, कि जब तक ये वारिस he is बालक है no better than a servant. तब उसमें और दास में कोई अंतर नहीं. दोनों का कुछ फर्क नहीं. You are a son. आप पुत्र हैं. तुम फ्रिज खोल के खा सकता है. Isn't it? खा सकता क्या नहीं? वो रोटी जाके खा सकता है. और नौकर फ्रिज खोला तो कौन, तुम कौन है? Isn't it? You'll have something, no, to say. तो आपके पास है ना कुछ कहने के लिए. But as a son, पर पुत्र होने के नाते कौन सा भी कबर्ड खोला, ये खोला, वो खोला, ये सब अच्छा है. So, a child of God, as long as a child, has no access to the blessings. जब तक कि परमेश्वर की संतान बच्ची है, नादान है, नाबालिग है, तब तक परमेश्वर के आशीर्वादों तक उसकी पहुंच As नहीं है. long as an heir is a child, is no better off than a slave. कि जब तक कि एक प्रभु का वारिस बालक है, उसमें और दास में कोई अंतर नहीं. Even though he owns इसके everything. बावजूद कि वो सभी बातों का स्वामी है. Hello, look at this. See, that's what the law and the grace message, many people don't know. और ये कारण व्यवस्था और कृपा के संदेश कई लोग नहीं जानते. See, law makes you a child. देखिए, व्यवस्था आपको बालक बनाए रखती है. Amen. Amen. Because a child, a child obeys because of fear of punishment. आप जानते एक बच्चा इसलिए आज्ञा मानता है क्योंकि उसे सजा का डर होता है. अपने आप अब बोला पढ़ाई कर, पढ़ाई नहीं किया ना फटका देगा. So, पढ़ाई करता हो, है ना? When daddy comes, अरे बेटा कितना पढ़ाई करता, कितना बड़ा हो गया. बड़ा नहीं हो गया, वो बोला फटका देगा उसको. See, उसका इच्छा नहीं है. Out of punishment. पर सजा के डर के मारे वो पढ़ाई कर That रहा is है. those who serve the law. और ये ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था का पालन They करते don't हैं. do it from the heart. वो मन से प्रार्थना नहीं They करते. don't serve God from their heart. वो मन से प्रभु की सेवा They नहीं don't come करते. to church from their heart. वो मन से कलीसिया नहीं आते. They do nothing वो कुछ नहीं करते मन out of से. their heart, मन से कुछ नहीं करते. out of the love of God, परमेश्वर के लिए प्रीति के out कारण of नहीं करते. responsibility, या जिम्मेदारी के out of कारण नहीं करते. maturity. या प्रौढ़ता के कारण नहीं करते. thinking that it's my father's ये business. सोच के कि ये मेरे पिता का कारोबार है, वो नहीं करते. But based on law,
is the fear of punishment. पर क्योंकि उन्हें सजा का डर होता है मैं इसलिए वो चर्च में व्यवस्था आया का ना, पालन प्रभु करते हैं। आशीर्वाद नहीं देगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ा ना, ऐसा नहीं होएगा। वो you are still a child. तो वो अब भी बालक हैं। Amen. आमीन। Still a child. तो वो अब भी बालक हैं। We need to grow up. हमें बड़ा होना है। You want to reign and rule? You need to आप grow up. राज और प्रभुता करना चाहते हैं प्रभु के साथ, तो आपको बढ़ना है। Help others. दूसरों की मदद On कीजिए। Tuesdays, मंगलवार को many born again Christians are not coming. कई नया जन्म पाए मसीह लोग आते ही नहीं। You cannot live a self life. आप खुद के For लिए self. जीवन नहीं जी सकते, स्वार्थ वाला जीवन नहीं जी सकते। Unless you love to give others. जब तक कि आप दूसरों को Minister देना ना to सीखे, others. दूसरों की सेवा You करना ना cannot be सीखे, blessed. तब तक आप खुद आशीर्वादित Because नहीं हो your सकते। faith is not you being a blessing to others, but to be blessed for yourself. क्योंकि आपका विश्वास दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने का जरिया नहीं बना है, पर आप खुद के लिए आशीर्वाद का जरिया बनना चाहते हैं। As long as you think of yourself, जब तक कि आप खुद ही के बारे में You cannot सोचते be हैं, blessed. आप आशीर्वादित नहीं हो सकते। when you give, you receive. जब आप देते हैं तो आप पाते हैं। See, you are a channel of blessing, not a reservoir of storage. आप दूसरों के लिए आशीर्वाद का जरिया है, ना कि ऐसा बांध है जहां खुद के लिए जमा करके रखते हैं। Your faith is, I'm a blessing. आपका विश्वास है मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद Then you are हूं, blessed. तब आप आशीर्वादित होते हैं। If your faith is, मैं आता हूं चर्च को ताकि आशीर्वाद मिलेगा, तुमको कभी नहीं मिलेगा। Your faith is in being a blessing. तो आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बंधूं, That's the quality of God. और ये परमेश्वर का स्वभाव A है, giver quality. देने वाला स्वभाव। Why do you give? क्यों आप देते हैं? If you are still under law, यदि आप व्यवस्था के नीचे you are अभी भी, giving based on fear. तो आप डर के मारे देंगे। नहीं दिया तो प्रभु आशीर्वाद नहीं करेगा, नहीं दिया तो कर्ज करेगा, नहीं दिया तो क्या होएगा, वो क्या बोलेगा, पास्टर क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा। You're still under law. इसका मतलब है अब भी आप व्यवस्था के नीचे हैं, नियम You're के not नीचे। giving cheerfully. आप हर्ष से नहीं दे रहे, You're not giving out of your own will, आप अपनी इच्छा से, खुशी से नहीं out दे of रहे, your heart. मन से नहीं दे रहे। You're giving based on law. आप व्यवस्था के कारण पालन कर रहे हैं। You give so that I can receive. आप इसलिए देते हैं ताकि बदले में पा सके। That is right, ये सही भी है, but you're a child. पर अब भी आप बालक हैं। But the Bible says God loves her. पर वचन में लिखा है जो मन से देता है, खुशी से देता है, God loves her. Cheerful giver, जो हर्ष से देता है वो प्रभु को not भाता है। fearful giver. जो डर के मारे देता है वो प्रभु को नहीं भाता। Based on law, you're a fearful giver. व्यवस्था का पालन करेंगे तो आप डर के मारे Based देंगे, on grace, कृपा का you're a पालन cheerful करेंगे giver. तो आप खुशी से देंगे। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? You know, I told you, I'll tell you some of this. Holy Spirit gave me plans, Satan's plans for families. मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि शैतान की परिवार को लेकर क्या योजना है। You know, go on my Facebook page. I'm writing many messages there, मेरे फेसबुक के पेज पे जाइए, मैं वहाँ कई संदेशों को लिख रहा हूँ, which I sit with Holy Spirit and get the messages. जो मैं पवित्र आत्मा के साथ बैठ के संदेश तैयार करता हूँ। You'll not get it here. और वो संदेश यहाँ आपको नहीं And मिलेंगे। you can write to me questions. आप चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं, Whatever questions you have, जो कुछ मन में सवाल होंगे, and I'll post it on the Facebook. और फेसबुक पर मैं उसका जवाब दूंगा। Recently, I started also writing about this Ananias and Sapphira, और मैंने हाल में ही अनानियास और सफीरा के ऊपर संदेश लिखना शुरू because many किया had है, questions. क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल They है। said they are unbelievers कईयों का कहना है वो अविश्वासु थे, because they don't believe in God's judgment for believers. और उनका विश्वास है कि परमेश्वर विश्वासियों का न्याय नहीं करता। So, go and read those messages. तो आप जाके वो संदेशों को पढ़ Okay, सकते let me हैं। give you a few. We don't have much time. आइए कि कुछ मुद्दे बताऊं, ज्यादा Because समय नहीं for है, many days I'm telling you, I'm giving you. क्योंकि बहुत समय से कहता तो आ रहा हूँ कि दूंगा, And पर there are दे नहीं many रहा हूँ। things, बहुत सी बातें हैं जो कहना बाकी है। Okay, the first, Satan's plan for families. अब परिवार को लेके शैतान के मन में पहली योजना ये है, This is what Holy Spirit told me. और यही बात पवित्र I wrote आत्मा ने it मुझे down. बताई और मैंने लिख ली है, One of the things that Satan has been and is trying to do कि एक जो काम जो शैतान के मन में है और वो करने की कोशिश through भी the कर रहा है, spirit of Antichrist मसीह विरोधक की आत्मा के द्वारा, that's already present in the world. जो पहले से ही जगत में मौजूद है। Now listen to this very carefully. अब बहुत ही ध्यान से सुनिए। After that, don't blame anyone. और परिवार को अटक गया, "ब्रो, पास्टर प्रार्थना करो, ऐसा प्रॉब्लम हो गया." You know, और उसके बाद किसी पे दोष मत लगाना। so many believers, they are demonized. और कितने ही विश्वासियों में दुरात्मा होती है, Small children, छोटे बच्चों में। you know, you have seen here, आपने यहाँ देखा है, ऊपर लेकर आते हैं, children. छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, when lay hands, they fall. और जैसे Demon- हाथ रखा जाता है गिरते हैं, चिल्लाते हैं, दुरात्मा होती है बच्चों में। Where you take them,
आप उन्हें कहाँ What ले you जाते give हैं, them. आप उन्हें क्या खिलाते हैं। There are satanic objects. बहुत सारी शैतान की You cannot वस्तुएं handle them. और जो आप नहीं रख सकते। That's all important. Take care of your family. अपने परिवार का ख्याल रखिए। Okay. So through the spirit of Antichrist, तो मसीह विरोधक की आत्मा that के is द्वारा already present in the जो world, पहले से ही जगत में मौजूद है, is to have families so busy making money और वो मसीह विरोधक का आत्मा चाहता है कि परिवार सिर्फ कमाई या पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो जाए, with school activities, स्कूल के कारोबार में इतना व्यस्त हो जाए, with community activities, और बहुत सारे समाज के काम में व्यस्त हो जाए, that they do not have any time to be together and do things as family. कि उनके पास समय ही ना बचे कि परिवार के नाते वो मिलकर प्रभु के लिए कोई काम कर सके। Let me tell you, मैं कहना चाहूँगा, God treats family, the natural family and spiritual family equal. मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर सांसारिक परिवार और आत्मिक परिवार को दोनों को समान मानता है। I know many don't know this. मैं जानता हूँ कई लोग ये बात नहीं Even जानते। big preachers have failed in this area. यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रचारकों ने इस भाग को लेकर गलती की है। उनका डिवोर्स हो गया है, वाइफ्स को उन लोग भाव नहीं देते बिल्कुल. You know, these things happening even in the men and women of God. यहाँ तक कि परमेश्वर के सेवक और सेविकाओं के जीवन में भी ये काम हो रहे हैं। They have the ego problem. उनके अंदर अहंकार है। Who is my wife? मेरी पत्नी कौन होती है? I am a man of God. मैं परमेश्वर का Because सेवक I'm a हूँ। man of God, she's not. I cannot say she's a woman of God. अब मैं प्रभु का सेवक हूँ, मतलब नहीं मेरी बराबरी उसके साथ हो सकती है, वो प्रभु की सेविका Where नहीं is है। the competition? तो स्पर्धा कहाँ है? You both are one. आप दोनों एक हैं। Amen. आमेन। Your honor is her honor. Her honor is your honor. आपका मान उसका मान है, उसका मान आपका मान है। You know, I want to give a big message to all these people. और ऐसे लोगों को मैं बड़ा संदेश देना चाहूंगा। Holy Spirit gave me this many messages. और पवित्र आत्मा ने इसको लेकर कई संदेश Both मुझे are दिए। becoming one. दोनों एक होने की विधि में हैं। You need one another. आपको एक दूसरे की जरूरत become है one. ताकि आप एक हो You have सकें। not become one. आप अब तक एक नहीं हुए हैं। And I thought 1 plus 1 is equal to 1. और मुझे लगता है एक और एक मिलाकर एक होते हैं। Husband 1, wife 1 is equal to 1. और पति एक पत्नी एक दोनों मिलकर एक ही होते हैं। Because Holy Spirit said both are one. क्योंकि पवित्र Are आत्मा ने becoming कहा, one. पवित्र आत्मा ने कहा दोनों एक हो रहे हैं। And Holy Spirit said you're wrong और तब पवित्र आत्मा ने कहा तुम गलत हो in your understanding. और तुम्हारी समझ गलत है। It is half plus half is equal to 1. ये है कि आधा और आधा मिलकर एक हो रहे Look हैं। at this. ध्यान दीजिएगा, Husband is half. पति आधा Wife is है, half. पत्नी आधा Is है, equal to 1. दोनों एक हो रहे हैं। You cannot become one unless you have your wife together. यदि आपकी पत्नी आपके साथ ना हो तो आप एक नहीं हो सकते। Amen. आमेन। Say, परिवार नहीं तो फिर क्या मजा है तुम बोलो? If you have a family, if you have a home, you don't want your family to be included in your ministry, in serving God together. You don't want it. और आपके घर में परिवार है, आप सेविकाई करते, क्या आप नहीं चाहते? आपको अच्छा नहीं लगेगा कि पत्नी आपके बच्चे मिलकर आपके साथ सेवा करें? नहीं, wife मेरा जगह लेगा, मैं उसका. See, why this? I don't know, controversies. I don't know why. मुझे this पता नहीं problem. ऐसा विवाद क्यों होता है। She will not take your place. वो आपकी जगह नहीं You will not लेगी, take her place. आप उसकी जगह नहीं You are लेंगे। different. आप अलग She है, is different. वो अलग है। God has put you together. परमेश्वर ने एक साथ आपको रखा Build your है। family life together. एक साथ परिवार वाले जीवन को बांधिए। We are a testament to the world. हम दुनिया के लिए साक्षी This is है the way family should be. कि इस रीति से प्रभु का परिवार होना When चाहिए। God chose the Israelites, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना He gave them the word तो परमेश्वर ने अपना to be a वचन उन्हें दिया testament to the world. ताकि जगत के लिए इजरायली This is गवाही the way बने you must behave. कि इस रीति से तुम्हारा बर्ताव होना We चाहिए। are the light people. हम प्रकाश के लोग हैं। Amen. Amen. They don't know. They are in darkness. दुनिया नहीं जानती, वो अंधकार में है। How will they know God? कैसे प्रभु को जान पाएंगे? His ways, उसके His तरीकों को, plans, His purposes, उसके योजनाएं, उसके हेतु को, His laws, उसकी व्यवस्था को only through us. केवल हमारे द्वारा, The way we live. जिस रीति से हम जीते हैं। हमारे परिवार में डिवोर्स हो रहा है, झगड़ा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लोगों को सिखा सकते हैं? प्रभु क्या उनको लाउड स्पीकर में सिखाएगा? We are a testimony. तो हम साक्षी हैं। Amen. आमेन। The one problem I've seen in husband and wife in among Christians is they don't pray together. अब पति पत्नी को लेके मसीहों में एक समस्या मैंने ये देखी है कि दोनों मिलकर प्रार्थना नहीं करते। शादी के पहले सब कुछ रोजी रोजी रहता है. Isn't it? Thank you. चेयर दिया तो. मैं पानी लेकर आओ क्या? अरे क्या अच्छा है, मेरा हस्बैंड ना पानी खुद लेके आता, बोला शादी का पाणी आण. कुर्सी ठेव इथं माझा बसायला. बदल ही जाता है. You know, youth, no, when they see the movies, अब
जो जवान है जब पिक्चर देखते हैं वो शादी के पहले का दिखाते हो, शादी के पहले तो एकदम अच्छा रहता है, कितना अच्छा मैरिज, मैं भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मांगता, कितना मजा है शादी में। वो पिक्चर शादी के पहले है, शादी के बाद देखो, हेलो, इजंट इट? See, marriage is a responsibility. देखिए शादी एक जिम्मेदारी है। Get married to a believer. सिर्फ विश्वासू से Why? शादी कीजिए। क्यों? You are light. क्योंकि आप प्रकाश हैं। There is no togetherness when your partner is darkness. जहाँ आपका साथी अंधकार होगा तो मेल कैसे हो Is पाएगा? there fellowship? तो क्या मेल हो Light पाएगा? and darkness? अंधकार और प्रकाश Hand in का मेल hand? हो सकता है? No. साथ साथ चल सकते हैं? नहीं। You can never become one. आप कभी एक नहीं हो सकते। If you are married to an unbeliever, यदि आप अविश्वासु से you will शादी कर become one चुके in हैं your body, तो आप शरीर में एक होंगे, not in your spirit. पर आपकी आत्मा कभी एक नहीं हो पाएगी। हेलो, प्रोस्टिट्यूट से क्या साथ क्या होता है? यदि आप वेश्या के साथ बॉडी में जाके एकता होता है, यदि वेश्या के साथ जाके सोते हैं तो वेश्या के साथ शरीर एक हो जाता है। बस। God is in your spirit. परमेश्वर आपकी आत्मा में है। Your spirit is light. आपकी आत्मा प्रकाश है। Then you get married to a believer. जब आप एक विश्वासु से शादी करते You are हैं, God's beloved. आप परमेश्वर के प्रिय Hello, हैं। you're God's beloved. आप प्रभु के प्रिय हैं। Your wife is also God's beloved. आपकी पत्नी भी परमेश्वर की प्रिय है। Take care of God's beloved. परमेश्वर की प्रिय का ख्याल रखिए। Wife, take care of God's beloved. That's your husband. और पत्नी परमेश्वर के प्रिय आपके पति का ख्याल रखिए। You know, my children always tell, मेरे बच्चे हमेशा कहते Daddy, हैं you must take a big seminar regarding marriage. कि डैडी वो कहते हैं आप शादी के ऊपर एक बड़ा सेमिनार लीजिए। Yeah, I also always think like that. मुझे भी लगता है कि मैं लूं, But I don't have much time. पर मेरे पास ज्यादा As a समय नहीं है, परेशानी See, you are है। married for 28 years, 27 देखिए years. मेरी शादी 28 साल हो गए Exact शादी को, मालूम तो नहीं रहता husbands को, यही problem है. But we are happy. पर हम खुश हैं। Amen. We are praying daily. हर रोज प्रार्थना करते हैं। I've seen life. Now I'll be 60 years. अब मैं तकरीबन 60 साल का I've हूँगा। seen life. मैंने जीवन देखा है, Amen. Amen. We have lived a blessed life. एक आशीर्वादित जीवन जी चुका हूँ। Must live together. आपको एक साथ जीना है। You know, I'll also teach you. Some people asked me, अब मैं ये भी आपको सिखाऊंगा, कुछ लोगों ने you पूछा know, when है your husband is abroad कि जिसका पति दूसरे देश में है and you are here, और आप is it यहाँ okay? हैं, तो क्या ये चलेगा कि I'll पति teach you काम that. करने के लिए दूसरे देश में जा चुका है, 10-15 साल वहीं रहता है, आप यहाँ रहते हैं, चलेगा? Okay, did you understand the first thing? तो ये एक पहली बात आपकी समझ में आ चुकी है। They are going to neglect the natural family, और वो सांसारिक परिवार को अनदेखा करते running हैं, after money, पैसे के पीछे भागते हैं, running after activities दुनिया की कामकाज community में, activities समाज के कामकाज that में don't have time to be together with their family. इतना व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार के साथ एक साथ रहने का उनके पास समय ही नहीं बचता। Second, दूसरी बात, this is our father's suggestion. ये पिता का सुझाव है। There is something our father wants born again Christians to be aware of. और हमारा पिता चाहता है कि नया जन्म पाए मसीह इस बात को जाने, It is important ये जानना बहुत that जरूरी है families have time to do things together कि परिवारों में इतना समय तो जरूर हो कि वो बहुत से काम एक साथ करें, so that their bonds of love for each other can grow and develop. ताकि परमेश्वर की जो प्रीति का बंधन है वो एक दूसरे के लिए और मजबूत हो और ज्यादा शक्तिशाली हो। You know, I'm busy, मैं व्यस्त रहता but we हूँ, make it a point पर हम ये समय निकालते हैं that at least one time, sometime in the day, maybe in the night time during supper, to sit together and have food. अब मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, फिर भी हम ऐसा ठानते हैं, समय निकालते हैं, कम से कम रात में तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाना खाए, बातचीत करे। This is Holy Spirit's suggestion ये पवित्र आत्मा का सुझाव है that you must spend time together with कि your आप परिवार होने के नाते थोड़ा अच्छा समय परिवार family. के It is साथ मिलकर also good बिताएं। that you come to church together. अच्छी बात तो ये भी होगी पूरा परिवार एक साथ चर्च आए। तुम वो चर्च में जाओ, मैं ये चर्च जाऊँ, बेटा तो दूसरा चर्च जाओ। स्कैटर मत करो परिवार को। नहीं ये चर्च में ना मेरे को क्वायर पसंद है, नहीं वो चर्च में ना बिल्डिंग पसंद है, वो चर्च में ना ये बच्चे लोग पसंद है, वो ये पसंद है। See, that's not the reason, that's not the way you choose a church. इस तरीके में या इस कारण से आप चर्च नहीं चुनते। Amen. आमीन।
wherever Holy Spirit leads you, जहाँ पवित्र आत्मा आपको चलाता है go there. वहाँ जाइए। Even people offend you. यदि लोग आपको नाराज भी करें It's a वहाँ, Bible-based, grace-based church. यदि वो बाइबल के अनुसार कृपा से जुड़ी कलीसिया Go है there. तो वहाँ जाइए। Amen. Amen. Even if people hurt you, यदि लोग आपको दुख भी पहुँचाए, God has sent you there परमेश्वर ने वहाँ आपको भेजा है for a plan and a purpose, एक हेतु एक मकसद के that लिए, you're built up spiritually. ताकि आत्मा में आप बांधे जाएं। Amen. आमेन। Faith needs testing. विश्वास का परखा जाना जरूरी है। हेलो, तुम कैसा रिस्पॉन्ड करता? कोई तो तुमको ऐसा बोला, गुस्सा वाला बात बोला तुमको, तुम कैसा रिस्पॉन्ड करेगा? किसी ने नाराज किया, दुख पहुंचाया, आप बदले में क्या प्रतिसाद फेथ से देंगे? रिस्पॉन्ड करेगा या तुम्हारा नेगेटिव इमोशन से रिस्पॉन्ड करेगा? विश्वास से प्रतिसाद देंगे या गुस्सा या नकारात्मक भावनाओं से प्रतिसाद देंगे? टेस्ट ऑफ योर फेथ. देखिए, आपका विश्वास का परखा जाना है, विश्वास की परीक्षा है। आजकल छोटा बात के लिए लोग नाराज हो जाते हैं, isn't it? उसको हटपट करो, इसको हटपट, इतना इमोशनल हो गए ना, एक जाड़ा व्यक्ति को जाड़ा नहीं बोल सकते, ऐसा है आजकल। नहीं, वो बोलने का ओवर हेल्दी है वो, ऐसा वर्ड यूज कर वो ज्यादा ही सेहत से अच्छा है, ऐसा बोल, ये तो हर्ट हो जाएगा ना वो, ऐसा ऐसा इज अ फैट बॉय, ऐसा मत बोलो, बोलने का थोड़ा ओवर हेल्दी है वो मोटा है ऐसा मत बोलिए, बोलिए कि वो थोड़ा ज्यादा सेहतमंद है। हाँ, ज्यादा सेहतमंद है ऐसा बोलो। छोटा बात के लिए ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, इतना ओवर प्रोटेक्टिव, तो हद से ज्यादा सुरक्षा रखते हैं, सीमा बना के रखते हैं, कोई अंदर कुछ ना बोले। कुछ छोटी छोटी बातों के लिए छोटा दुख हो पत्थर जाता है है। तो गिर जाता है, बड़ा पत्थर नहीं लगता, छोटा पेबल में लगा गिर, इतना सेंसिटिव, इतना संवेदनशील क्यों है? दे हैव नो इनर लाइफ ग्रोथ। तो उनके भीतरी जीवन में बढ़ती नहीं है। Amen. See, today we have to take care of our words. तो आज हमें संभाल के बोलना पड़ता है। जो काला है उसको काला नहीं बोल सकते हम लोग, तो दूसरा वर्ड ढूंढने पड़ेगा अपने जो शॉर्ट है उसको शॉर्ट नहीं बोलते, वो क्या है? I have to think now. तो जो नाटा है उसे नाटा नहीं कल बोलते। गवर्नमेंट लॉज आएगा, कल सरकार भी कायदे हाँ। निकालेगी। ऐसा ऐसा मत बोलो, हर्ट नहीं कर सकता तुम किसको, हाँ? Isn't it? जिसको टकला है उसको टकला नहीं बोलने का, उसको बोलने का बाल झड़ गया दिखता। See, you don't know where the laws will take us. तो पता नहीं कि कल जो कायदे निकलेंगे वो कायदे कहाँ तक जाने वाले हैं। कुछ भी नहीं बोल सकते हम लोग, उसको देखा क्यों नहीं बोलते? नहीं, हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्या मन तो हर्ट हो जाएगा, isn't it? ओवर प्रोटेक्टिव। तो लोग हद से ज्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। Praise the Lord. Okay, next week we will see Satan's plan more. I will tell you. तो अगले हफ्ते और शैतान की योजनाओं के बारे में बताऊंगा। Let's all stand and keep. आइए सब ठहरेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।